उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, नोबेल प्राइज के बारे में तो आपने सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह प्राइज नोबेल क्यों कहलाता है और ये किन अफराद को दिया जाता है और आज तक कितने अफराद इसके हकदार ठहरे हैं। आज हम आपको नोबेल प्राइज के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फ्राहम करने जा रहे हैं, लिहाजा इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, नोबेल इनाम का बानी अल्फ्रेड नोबेल था, जिसकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा रूस में गुजरा। इसका असल वतन स्वीडन था। अल्फ्रेड नोबेल नामी इस साइंसदान ने डायनामाइट इजाद किया था। इसकी दीगर इजादात भी दुनियाए साइंस में काबिल जिक्र हैं। अल्फ्रेड नोबेल के इंतकाल के वक्त डायनामाइट और इसके असासों से हासिल होने वाली रकम 90 लाख डॉलर थी। अल्फ्रेड नोबेल ने मौत से कबल तहरीरी वसीयत में अपनी दौलत हर साल उन अफराद या इदारों को इनाम के तौर पर देने को कहा जिन्होंने तिबियात, कीमिया, तिब, अदब और अमन के मैदान में कोई कारनामा अंजाम दिया हो। मौत के बाद अल्फ्रेड की वसीयत के मुताबिक एक फंड कायम किया गया, जिसका मुनाफा मुख्तलिफ शोबों में नुमाया काम करने वालों में तकसीम किया जाने लगा। नोबेल इनाम का हकदार उसे समझा जाता है जिसने अपने शोबे में काबिल जिक्र और नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा किया हो और कोई ऐसा कारनामा सरअंजाम दिया हो जिसे उससे कबल कोई और शख्स अंजाम न दे सके। नोबेल प्राइज ऐसे इनाम को कहा जाता है जो अगर किसी शख्स को मिल जाए तो उसे एजुकेशन के शोबे में बहुत अहम जाना जाता है। मुख्तलिफ शख्सियात को नोबेल प्राइज देने का सिलसिला आज भी जारी सारी है। शायद आप ये जानकर हैरान हो कि सबसे बड़ा नोबेल प्राइज अमन का होता है, जिसे नोबेल पीस प्राइज कहा जाता है। अमन का नोबेल प्राइज पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को भी मिल चुका है। ये उस शख्स को दिया जाता है जिसने मुल्कों के दरमियान रफाकत बढ़ाने, मुस्तकिल फौजें खत्म या कम करने और अमन के कयाम और फरोग के लिए सबसे बेहतरीन काम किया हो। साल 2022 में 300 से ज्यादा लोगों को नोबेल प्राइज देने की फहरिस्त में शामिल किया गया है। इस फहरिस्त को आइंदा 50 साल तक एक तिजोरी में बंद रखने का फैसला किया गया है। इस फहरिस्त के चंद बेहतरीन नामों में क्यू इंडिपेंडेंट अखबार, यूक्राइनी सदर और बेलारूस से मुल्क बदर होने वाली हिज़्ब इख्तिलाफ की रुकन सौतलाना शामिल है। पाकिस्तान में यह नोबेल प्राइज सिर्फ 2 अफराद को मिला है, जिनमें मलाला यूसुफजई और माहिर फिजिक्स डॉक्टर अब्दुल सलाम शामिल हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि नोबेल प्राइज दुनिया का मोतबर तरीन इनाम क्यों माना जाता है। दरअसल नोबेल इनाम जिन शोबाजात में दिया जाता है उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, तिब और अमन शामिल है। इन 4 शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को नोबेल प्राइज से नवाजा जाता है। स्वीडन की कारोबारी शख्सियत अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने बारूद इजाद किया था, इनके मुताबिक नोबेल प्राइज उन शख्सियात को दिया जाना चाहिए जो साल के 12 महीनों में इंसानियत को फायदा पहुंचाने के लिए अनथक मेहनत करते हों। स्वीडन के एक बैंक ने 1961 में इकनॉमिक साइंसेज के मज़ामीन को भी नोबेल प्राइज की फहरिस्त में शामिल किया था। नोबेल इनामात तकसीम करने वाली तंजीम की वेबसाइट की रिपोर्ट में लिखा गया कि 1901 से लेकर 2021 तक अल्फ्रेड नोबेल की याद में तकरीबन 943 अफराद और 25 इदारों को नोबेल प्राइज दिए गए। नोबेल प्राइज हासिल करने वालों में खवातीन भी बड़ी तादाद में शामिल हैं। 1901 से लेकर 2021 तक 58 खवातीन को नोबेल प्राइज से नवाजा जा चुका है। ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि दुनिया में 2 शख्सियात ऐसी भी हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज लेने से इनकार कर दिया था। फ्रांसीसी मुसन्निफ शाम्पाल सातर और वियतनाम के एक समाजी लीडर ने दुनिया का सबसे बड़ा इनाम लेने से इनकार कर दिया। नोबेल प्राइज की तंजीम में शामिल यूनिवर्सिटियों के असातिज़ा, माहिर तालीम, साइंसदान और डॉक्टर्स नोबेल प्राइज देने के लिए शख्सियत का इंतखाब करते हैं। नोबेल प्राइज तंजीम के असूलों के मुताबिक जिन लोगों को नोबेल प्राइज देने के लिए नामजद किया जाता है, उनके नामों की फहरिस्त अगले 50 साल तक शाया नहीं की जा सकती। इस तंजीम का मेंबर अपना नाम नोबेल प्राइज के लिए तजवीज़ नहीं कर सकता। यकीनी तौर पर खुशकिस्मत हैं वो लोग जो नोबेल प्राइज हासिल करते हैं। इन्हें लॉरिएट्स यानी नोबेल इनाम याफ्ता कहा जाता है। नाज़रीन गिरामी, नोबेल प्राइज की तंजीम के असूलों के मुताबिक अगर किसी साल किसी शोबे में कोई भी शख्स इनाम का हकदार नहीं है तो ये इनाम किसी शख्स को नहीं दिया जाएगा, बल्कि इनामी रकम अगले साल के लिए रख दी जाएगी। इन्हीं असूलों में एक असूल ये भी है कि हर इनाम 1 से ज्यादा शख्स जीत सकता है, लेकिन एक इनाम 3 से ज्यादा अफराद को नहीं दिया जा सकता। तिब, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकनॉमिक्स और अदब के शोबे के इनाम स्वीडन में दिए जाते हैं। अमन के नोबेल प्राइज देने के लिए नार्वे में तकरीब मुनक्किद की जाती है। पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम के दौरान ऐसे साल गुजरे जिनमें नोबेल इनाम किसी को भी नहीं दिए गए। नोबेल प्राइज हासिल करने वालों को 3 चीजें दी जाती हैं। सबसे पहले नोबेल डिप्लोमा, इसके बाद नोबेल गोल्ड मेडल दिया जाता है।
ये गोल्ड मेडल्स एक दूसरे से मुनफरिद होते हैं। इसके अलावा 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना दिया जाता है, जो 9,11,000 अमेरिकी डॉलर्स के बराबर होता है। इनाम के हकदार ज्यादा अफराद हों तो इनाम की रकम बराबर तकसीम कर दी जाती है। जिन अफराद को नोबेल प्राइज दिया जाता है वो नोबेल प्राइज हासिल करने से पहले एक लेक्चर देते हैं कि इन्होंने अपने शोबे में कैसे काम किया। 2009 में साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा को आलमी सिफारतकारी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करने पर नोबेल इनाम से नवाजा गया। सदर बराक ओबामा के लिए यह बहुत हैरत अंगेज बात थी। उन्होंने इसका इजहार भी किया। उनको इस नोबेल इनाम पर तनकीद का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि नोबेल इनाम की डेडलाइन से सिर्फ 12 दिन पहले उन्होंने सदारत की कुर्सी संभाली थी। इसके अलावा यह नोबेल प्राइज जिन लोगों को मिला उनमें अमेरिकी सदर जिमी कार्टर और कोफी अन्नान के नाम सरे फहरिस्त हैं। 2014 में मलाला यूसुफजई को अमन के नोबेल इनाम से नवाजा गया और उस वक्त उनकी उम्र 17 बरस थी। आज तक जिन लोगों को भी नोबेल इनाम से नवाजा गया उनमें से सबसे कम उम्र शख्सियत मलाला यूसुफजई ही है। नाज़रीन गिरामी, जॉन बी गैडनेफ नामी केमिस्ट को 2019 में केमिस्ट्री के नोबेल इनाम से नवाजा गया। तब उनकी उम्र 98 बरस थी। नोबेल प्राइज हासिल करने वालों में यह सबसे तवील उम्र शख्स है। नोबेल प्राइज हासिल करने वाली बहुत शख्सियात ऐसी भी हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज की रकम फलाही कामों के लिए इस्तेमाल कर दी। मैरी क्यूरी और उनके शौहर ने फिजिक्स नोबेल इनाम से हासिल होने वाली रकम साइंस की तरक्की और तरवीज के लिए खर्च कर दी। 2006 में फिजिक्स के नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान जॉन मेथर ने इनाम की रकम अपनी फलाही तंजीम के हवाले कर दी। रिचर्ड रॉबर्ट्स, जो कि एक बरतानवी शहरी थे, 1993 में इन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोबेल इनाम हासिल किया और इनाम की रकम क्रिकेट लाइन पर खर्च की। फिलिप शार्प ने 1993 में इनाम की रकम से 100 साल पुराना फेडरल घर खरीद लिया। 2006 में अदब के इनाम याफ्ता जॉन पो मार्क ने इनाम की रकम से एक म्यूजियम बनवाया। हाल ही में नोबेल प्राइज जीतने वाले एक सहाफी ने इनाम की रकम से जंग में मुतासिर होने वाले यूक्राइनी बच्चों की मदद का फैसला किया। यह सहाफी एक अखबार के मुदीर होने के साथ साथ शफीक दिल के भी मालिक हैं। इन्होंने अपना गोल्ड मेडल 103.5 मिलियन डॉलर में फरोख्त किया और सारा पैसा यूक्राइन की गरीब अवाम और मुतासरा बच्चों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तस कर दिया। इंसानी हमदर्दी का यह जज्बा बहुत अजीम है। इतनी बड़ी रकम इमदादी कामों के लिए खर्च करना यकीनन बहुत एहसन कदम है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।